ओम क्लीम 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 स्वाहा। ओम क्लीम 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 स्वाहा। तभी सेठ तांत्रिक से कहता है, अरे अरे वो तांत्रिक, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। तुम्हें अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए किसी राजा या राजकुमार की बलि देनी थी ना। बोलो बोलो तांत्रिक। क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई उपाय है? बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं इस पृथ्वीलोक में सबसे अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा। हाँ। एक गांव में एक सेठ धनलाल नाम का व्यापारी रहता था और वो बहुत लालची और गांव के मासूम जनता को लूटता था। उस राज्य के राजा को उसकी कई शिकायतें भी आई थी, जिसे राजा उसे सबक सिखाना चाहता था। महाराज महाराज मेरी मदद कीजिए महाराज। गांव के सेठ ने मनमानी बहुत बढ़ा रखी है। वो लोगों को लूट रहा है महाराज। हमसे कम मूल्य में सामान खरीदता है और उसी को हमें और भी अधिक मूल्य में बेचता है। महाराज हमारी सहायता कीजिए, महाराज हमारी सहायता कीजिए। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। सेठ धनलाल तो बहुत उदार और दयालु किस्म का इंसान है। वो ये सब कुछ नहीं कर सकता है। अरे मंत्री जी रुको, इसे इसकी बात रखने दो। ये हमारी प्रजा है और प्रजा की बात सुनना और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। बोलो किसान, तुम क्या कह रहे थे? ये देखो महाराज, मैं ये अनाज लाया हूँ। अपने अनाज की कीमत बाजार में 2 मोहरे रखे हैं, लेकिन सेठ धनलाल इसे जबरदस्ती 5 मोहरे में बेच रहा है। महाराज इससे घर चलाना हमारी लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। महाराज हमारी सहायता कीजिए। किसान की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सैनिक से कहते हैं, सैनिक जाओ और उस शेर धनलाल को हमारे समक्ष पेश करो। अगर इस किसान की बात सही हुई तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जाओ। जी महाराज, मैं अभी उस सेठ धनलाल को आपके समक्ष पेश करता हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। राजा की बात मानकर सैनिक सेठ धनलाल के पास पहुंचता है और उसे राज दरबार में पेश होने को कहता है। अरे ओ सेठ धनलाल, महाराज ने तुझे राज दरबार में बुलाया है। अरे सैनिक, ये क्या कह रहे हो? महाराज मुझे क्यों बुलाएंगे? वो तो तुम्हें महाराज ही बताएंगे। चुपचाप चलो, वरना हम जबरदस्ती तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। अरे हाँ हाँ सैनिक, आप लोग चलिए, मैं आ रहा हूँ। प्रणाम महाराज, कहिए क्या बात है? आपकी सेवा में ये आपका बासिंदा आपके समक्ष है महाराज। कहिए महाराज। शेर धनलाल, मैं आपके बारे में क्या सुन रहा हूँ। आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? जब राज दरबार में चीजों की कीमतें तय हो चुकी है तो उन्हें अधिक मूल्य में क्यों बेच रहे हैं? बताओ हमें। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन जो मूल्य राज दरबार ने तय किया है उस मूल्य में व्यापार करना असंभव है महाराज। इस तरह हमारा बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए हमने चीजों के मूल्य अधिक रखे हैं महाराज। बदतमीज सेठ, हमें तुम मत सिखाओ कि क्या संभव है और क्या असंभव। हम भी अर्थशास्त्र का ज्ञान जानते हैं। हमने जो मूल्य तय किया है वो बिल्कुल सही है और राज दरबार का हुक्म ना मानने के जुर्म में मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकता हूँ। बताओ।
माफ कीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हम राज दरबार के मूल्य में ही व्यापार करेंगे महाराज। हमें माफ कीजिए महाराज। इस प्रकार डर के कारण सेठ राजा की बात मान जाते हैं और वहाँ से वापस लौट जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। अरे ये तो कोई साधु महाराज लगता है। मुझे इसकी रक्षा करनी होगी। राजा नदी में कूद जाता है और अपनी जान पर खेलकर साधु महाराज की जान बचा लेता है। इससे साधु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और राजा से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन, आपने मेरी जान बचाई। आप एक भले मनुष्य हैं। जाओ, मैं आपको ये ताबीज देता हूँ। ये ताबीज बहुत शक्तिशाली है। कोई भी बुरी ताकत इसके रहते हुए आपसे जीत नहीं सकती। पर हाँ, इसका इस्तेमाल आपको तभी करना होगा जब आप एक बड़ी मुसीबत में होंगे। हाँ, अचानक रात में मंत्री सेठ से मिलने जाता है और सेठ के घर का दरवाजा खटखटाता है। धनलाल, अरे ओ सेठ धनलाल, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो भाई। तभी सेठ की पत्नी उठती है और दरवाजा खोलती है। क्या हुआ मंत्री जी, इतनी रात को आप हमारे घर, कुछ काम था क्या? अरे सेठानी जी, सेठ जी कहाँ हैं? हमें उनसे कुछ बातें करनी हैं। बुलाओ उन्हें। अब मंत्री घर के अंदर चला जाता है और सेठ की पत्नी सेठ को बुलाती है। अरे धनलाल, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। भरी सभा में उस घमंडी राजा ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की और तुम्हें बेइज्जत भी किया। तुम्हारा खून नहीं खौलता क्या धनलाल? हैं? अरे आप क्या कह रहे हो मंत्री जी? क्या आप मेरी परीक्षा लेने आए हो? मैं दोबारा वैसा काम फिर से नहीं करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ भाई। अरे धनलाल, मैं भी उस दुष्ट राजा से छुटकारा पाना चाहता हूँ और इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ। क्या उसे रास्ते से हटाने में तुम मेरी मदद करोगे? इस तरह मैं तुम्हें इस राज्य का मंत्री भी बना दूंगा। बोलो, क्या कहते हो? हैं? क्या मंत्री जी, क्या आप सच कह रहे हैं? अगर आपकी बात सच है तो मेरे पास इसके लिए उपाय है। हाँ। अरे हाँ हाँ सेठ धनलाल, तभी तो तुम्हारे पास आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितने बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम कोई ना कोई जुगाड़ जरूर बना लोगे। हाँ ठीक है मंत्री जी, मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ जो राजा को रास्ते से हटाने में हमारी मदद करेगा। अब सेठ धनलाल मंत्री जी को अपने साथ घने जंगल में लेकर जाता है। और गुफा के पास एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा होता है। ओम क्लीम 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 स्वाहा। ओम क्लीम 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 स्वाहा। तभी सेठ तांत्रिक से कहता है, अरे अरे वो तांत्रिक, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। तुम्हें अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए किसी राजा या राजकुमार की बलि देनी थी ना? बोलो बोलो तांत्रिक।
क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई उपाय है? बताओ मुझे, क्या करना होगा? मैं इस पृथ्वीलोक में सबसे अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा। हाँ। अब आगे की योजना मंत्री जी बताएंगे। बताइए मंत्री जी। देखो तांत्रिक, तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति से राजकुमारी को अपने वश में लाना होगा और अपने प्रेम जाल में फंसाना होगा। फिर राजा खुद ब खुद तुम्हारे पास चला आएगा। हाँ बस, इतनी सी बात। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। राजकुमारी को भेष बदलकर अपने जाल में फंसा लूंगा। इसके लिए मंत्री जी, आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ। अरे हाँ हाँ तांत्रिक, तुम बोलो तो सही। मैं उस राजा को ठिकाना लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा। हाँ मंत्री जी, तुम्हें उसके लिए राजकुमारी को किसी भी हाल में जंगल की ओर लाना होगा। बाकी सब मैं देख लूंगा। राजकुमारी, जंगल में एक जादुई सुगंध का फूल है। वो सुगंध इतना मनमोहक है कि कोई भी उस सुगंध से आकर्षण का केंद्र बन सकता है। हाँ। क्या सच में मंत्री जी, ऐसा भी कोई मनमोहक सुगंध है जिसे कोई भी व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बन सकता है? हाँ हाँ राजकुमारी, कोई बदसूरत व्यक्ति या युवती भी उससे आकर्षण का केंद्र बन सकती है। हाँ मंत्री जी, मुझे वहाँ ले चलो। मुझे वो सुगंध का स्रोत चाहिए। राजकुमारी, मैं आपको अवश्य ले चलता, लेकिन उसके लिए हमें महाराज से उनकी आज्ञा लेनी होगी। हाँ। राजकुमारी मंत्री की बातों में आ जाती है और सुगंध को पाने के लिए अपने पिता यानी राजा से कहती है, पिताजी, मैंने सुना है कि घने जंगल में एक ऐसा सुगंध का स्रोत है जो हर किसी को मोहित कर लेता है। पिताजी, मुझे वो सुगंध चाहिए। क्या मैं उसे जंगल में जाकर वहाँ से ले सकती हूँ? अरे राजकुमारी, वो एक मायावी जंगल है। वहाँ जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं आपको वहाँ जाने नहीं दे सकता। राजकुमारी राजा से वहाँ जाने की जिद करती है। अंततः राजा मान जाता है और कहता है, अच्छा बेटा, मैं वहाँ जाने के लिए तुम्हें अनुमति दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजा की बात राजकुमारी मान जाती है। फिर राजा और राजकुमारी मंत्री जी के साथ जंगल की ओर निकल चलते हैं। आगे जाकर राजकुमारी को बहुत तेज प्यास लगती है। पिताश्री, मेरा गला सूख रहा है। मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी चाहिए। आखिर वो सुगंध का स्रोत हमें कब मिलेगा? अच्छा बेटी, तुम यही प्रतीक्षा करो। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ। मंत्री जी, आप राजकुमारी का ख्याल रखिएगा। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। जैसे ही राजा को जाए हुए कुछ ही देर होता है, तांत्रिक अपनी जादुई शक्तियों से एक अनोखा सुगंध पैदा करता है। देखा राजकुमारी, ये सुगंध कितना प्यारा है। हाँ 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 मंत्री जी, वाकई ये सुगंध कितना प्यारा है। आपने बिल्कुल सही कहा था कि हर व्यक्ति सुगंध का दीवाना हो जाता है। मैं तो इस सुगंध की दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे इसका स्रोत चाहिए। अब राजकुमारी उसे सुगंध की दिशा में आगे बढ़ती जाती है। तभी उसे एक घोड़े पर सवार नौजवान युवक नजर आता है।
राजकुमारी उसकी सुंदर रूप को देखकर मोहित हो जाती है और पहली ही नजर में उससे प्रेम करने लग जाती है। तभी युवक वहाँ रुकता है और कहता है, हे सुंदरी, आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? क्या आप कहीं खो गई हैं? नहीं, मैं तो यहाँ मंत्री जी के साथ सैर करने आई थी। अरे अच्छा, तो आप इस राज्य की राजकुमारी हैं। मैं भी प्रतापगढ़ का राजकुमार हूँ। आप बहुत सुंदर हैं। राजकुमारी, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? सुंदर राजकुमार के रूप में वो तांत्रिक राजकुमारी को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेता है और उसे अपने साथ गुफा में ले चलता है और छल से उसे अपना बंदी बना लेता है। महाराज, मैंने जंगल में उनको चारों ओर ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली महाराज, वो कहीं नहीं मिली। जैसे ही मंत्री वहाँ महाराज को सब कुछ बता रहा होता है, तभी सेठ धनलाल और उसकी पत्नी राज दरबार में आते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, महाराज, मैं जानता हूँ कि राजकुमारी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसे एक दुष्ट उठा कर ले गया है महाराज। राजकुमारी की रक्षा सिर्फ आप कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है महाराज। पता नहीं राजकुमारी को कौन उठा कर ले गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो सेठ जी, बताओ मुझे वो किस दिशा में गया है, वो कहाँ पर गया है? सेठ जी बताओ मुझे। महाराज, वो उस तांत्रिक की गुफा में गया है महाराज। वो बहुत डरावनी जगह है। आपको वहाँ जाना होगा महाराज। राजकुमारी की रक्षा करनी होगी महाराज। हाँ, जाना तो मुझे होगा। राजकुमारी की रक्षा तो मुझे करनी ही होगी। मेरी बेटी, मेरी बेटी। राजा सेठ और सेठानी की बातें सुनकर भावुक हो जाता है और सेठ के साथ राजकुमारी की तलाश में जंगल की ओर निकल जाते हैं। महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप आगे का रास्ता आप ही तय करें महाराज। मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सहायता की। अब आगे मैं अकेले ही राजकुमारी को खोजूंगा। राजकुमारी की तलाश में राजा गुफा में चला जाता है और गुफा के अंदर जाकर राजा देखता है कि राजकुमारी एक पिंजरे में कैद है। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। पिताश्री, पिताश्री, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं उस बहरूपिये की बात में आ गई। मेरी रक्षा कीजिए पिताजी। दुष्ट तांत्रिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजकुमारी को इस तरह कैद करने की? तुम्हें पता है ना, इस करतूत के लिए हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। आओ आओ राजा, आखिर आ ही गए तुम। मुझे पता था राजकुमारी के मुंह में तुम जरूर आओगे। आओ आओ। ओम क्लेम 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 स्वाहा भट। राजा को अपने मंत्र से तांत्रिक अपना बंदी बना लेता है और अपनी कठोर यज्ञ में लग जाता है। दोस्त तांत्रिक, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हमें छोड़ दो, वरना तुम जीवित नहीं रह पाओगे। छोड़ दो हमें। अरे वाह तांत्रिक, तुमने तो मेरा काम कर दिया। इस दुष्ट राजा को तुमने कैद कर लिया।
अब जल्दी से इसे रास्ते से हटा दो। हाँ, और इसकी राजकुमारी को भी। हाँ। अरे धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए मंत्री जी। आपने मुझे शक्तिशाली बनने के लिए राजाला कर दे दिया। क्या मंत्री, तुम भी इस तांत्रिक के साथ मिले हुए हो? मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरा वफादार मंत्री मेरे साथ कभी ऐसा करेगा। मंत्री, तुझे मैं देख लूंगा। तुमने बहुत गलत किया मंत्री। हाँ। कुछ देर बाद राजा को साधु महात्मा की बात याद आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन, आपने मेरी जान बचाई। आप एक भले मनुष्य हैं। जाओ, मैं आपको ये ताबीज देता हूँ। ये ताबीज बहुत शक्तिशाली है। कोई भी बुरी ताकत इसके रहते हुए आपसे जीत नहीं सकती। पर हाँ, इसका इस्तेमाल आपको तभी करना होगा जब आप एक बड़ी मुसीबत में होंगे। हाँ, मुझे अब इस ताबीज की मदद लेनी होगी। साधु महाराज ने कहा था मैं किसी बड़ी मुसीबत में होऊंगा तो इस ताबीज को खोल लूंगा। मुझे इस ताबीज को खोलना चाहिए बेटी। हाँ, मुझे इस ताबीज को खोलना चाहिए। राजा जैसे ही वो ताबीज खोलता है, तांत्रिक की जादुई शक्ति काम करना बंद कर देती है और अचानक तांत्रिक जलने लगता है। बचाओ, बचाओ राजन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे मंत्री के बाद में मैं आ गया था। मुझे माफ कर दो। ताबीज बंद कर दो। मैं जल रहा हूँ। दूसरे तांत्रिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरी पुत्री को कैद करने की? मैं जानता हूँ तुम किसके इशारे पर काम कर रहे हो। अब महाराज को पता चल गया था कि उसके खिलाफ साजिश उसके वफादार मंत्री और राज्य के सेठ धनलाल ने रची थी। अब राजा राजकुमारी को लेकर अपने महल वापस चला जाता है। अरे, राजा का तो अब तक अंत हो जाना था, पर ये राजकुमारी को लेकर यहाँ आ रहा है। मुझे यहाँ से भागना होगा। कहाँ भागूं? कहाँ भागूं? दुष्ट मंत्री, हमने आप पर कितना भरोसा किया था और आपने हमारे पीठ पर छुरा घोंपा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था महाराज। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। दुष्ट मंत्री, मैं तुझे और तेरे दोस्त सेठ धनलाल को उम्र कैद की सजा सुनाता हूँ। जाओ, मेरी नजर से दूर हो जाओ। सैनिक, इन्हें काल कोठरी में डाल दो। माफ कर दो महाराज, माफ कर दो। माफ कर दो महाराज, माफ कर दो। अरे चलो अब जेल की चक्की पीसो। हाँ, इस प्रकार राजा और राजकुमारी तांत्रिक की दाद से बच जाते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।